खबर श्रीनगर के नौगाम से जुड़ी हुई जो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर। देखिए वहां पर नौगाम थाने में रात करीब 11:20 के आसपास जोरदार ब्लास्ट हुआ। इस धमाके में पुलिस स्टेशन के अंदर काफी नुकसान भी हुआ और 12 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में पुलिस वाले और एफएसएल की टीम के लोग हैं। इस धमाके में 25 लोग जख्मी भी बताए गए हैं। ये तस्वीरें भी वहां से आप देखिए, ये रात के वक्त की ही तस्वीरें हैं जब ब्लास्ट अचानक से वहां पर हुआ। इतना बड़ा विस्फोट वहां पर हुआ कि लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ कैसे। हालांकि उसके तुरंत बाद दमकल की कई टीमें वहां पर मौके पर पहुंचती हैं। आग लगी कैसे, धमाका हुआ कैसे, इसको लेकर भी जांच अब चल रही है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी पुख्ता जानकारी इसको लेकर नहीं है। हालांकि अमोनियम नाइट्रेट की जांच वहां पर उस वक्त चल रही थी और ये सारे तार दिल्ली ब्लास्ट से भी इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि वही थाना है जहां पर एफआईआर मौलवी के खिलाफ दर्ज की गई, मौलवी को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा अमोनियम नाइट्रेट जो लगातार दिल्ली तक भी पहुंचा था, उसी अमोनियम नाइट्रेट का एक हिस्सा वहां पर जांच भी उसकी चल रही थी। एफएसएल की टीमें बाकायदा दिल्ली से वहां पर पहुंची थी। पुलिस अधिकारी उसी को लेकर जांच कर रहे थे और इसीलिए अब शक गहरा रहा है कि क्या कोई साजिश तो नहीं या फिर ये एक दुर्घटना है। दोनों पहलू से जांच यहां पर हो रही है। अमोनियम नाइट्रेट में अगर आग लगी तो आखिर लगी कैसे, क्या आसपास कोई तेल रखा था, कोई ज्वलनशील पदार्थ वहां पर मौजूद था, डीजल पेट्रोल वहां पर अगर रखा होगा तो ही आग लग सकती है, वरना अमोनियम नाइट्रेट में खुद से कभी आग नहीं लगती। अब उसको लेकर भी जांच यहां पर चल रही है। लेकिन जो बड़ा ब्लास्ट वहां पर हुआ, जो इलाके से तस्वीरें भी सामने आई, उससे साफ ये जाहिर है कि कोई आम ब्लास्ट की तरह नहीं था, बल्कि एक बड़ा विस्फोट वहां पर होता है जिससे आसपास के लोग भी हैरान रह जाते हैं। अब लोगों का कहना है कि आसपास में पूरी क्षेत्र में एक बदबू सी फैल गई है और ऐसे में पूरी जांच भी अब वहां पर हो रही है। आप देखें किस तरीके से थाने को नुकसान पहुंचा है, थाना बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। जो मौत का आंकड़ा है अब तक 7 बताया जा रहा था, लेकिन अब 9 की मौत हो गई है। इसके अलावा 25 से ज्यादा इसमें जख्मी भी हैं, जिसमें एफएसएल की टीम के कई सदस्य मौजूद हैं। इसके अलावा जो पुलिसकर्मी हैं वो इसमें मौजूद हैं, तहसीलदार हैं वो इसमें मौजूद हैं। अब क्या दिल्ली धमाके से इसके जो कनेक्शन है वो और ज्यादा पुख्ता यहां पर हो जाएंगे, लेकिन तब जब जांच पता चलेगी। हालांकि जैसा हमारे सहयोगी रिफत भी हमें जानकारी दे रहे थे कि अब तक कोई गिरफ्तारी तो ऐसी नहीं हुई है। कोई पूछताछ हो सकता है आगे आने वाले वक्त में सीसीटीवी के आधार पर यहां पर की जा सके कि क्या कोई कुछ यहां पर साजिश रचना चाहता था, क्योंकि जो फिजिकल एविडेंस थे वो भी मौजूद थे। तो क्या उनको मिटाने के, साक्ष्य मिटाने के प्रयास थे या फिर ये एक दुर्घटना ही थी? एक्सप्लोसिव रिकवर किया गया था टेरर मॉड्यूल से। उसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान यहाँ पे एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ और देखते ही देखते यहाँ पे जो है ये पुलिस स्टेशन आग की जद में आ गया जब धमाका हुआ। और अभी ये बताया जा रहा है कि 12 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एफएसएल की टीम के मेंबर भी हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम के भी मेंबर हैं। तो फिलहाल 12 के करीब लोगों की जो है मौत की खबर है और साथ ही करीब 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे इर्द गिर्द अफरा तफरी है, क्योंकि पुलिस स्टेशन में आग लगी थी और अब ये देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा कोई डॉक्यूमेंट या कोई ऐसा एविडेंस तबाह तो नहीं हुआ जिसकी वजह से इस केस में बाधा पड़ सकती है। क्योंकि ये केस जो है आपको मालूम है कि नौगाम में ही शुरू हुआ था। जब जैश के पोस्टर्स यहाँ पे देखे गए थे तो फौरन इसी पुलिस स्टेशन की टीम ने उस मामले की इन्वेस्टिगेशन की थी। अगर कहें तो इस पूरे मॉड्यूल को क्रैक किया इसी पुलिस स्टेशन की टीम ने, जिसमें एसएचओ भी शामिल थे। और उसके बाद जब पोस्टर मिले उसके बाद मौलवी इरफान को पकड़ा गया। उसके बाद मौलवी इरफान ने बताया कि डॉक्टर आदिल इसमें शामिल है, डॉक्टर आदिल को पकड़ा गया, डॉक्टर मुजम्मिल को पकड़ा गया। यानी केस की शुरुआत यहाँ से ही हुई और इम्पोर्टेंट जो एविडेंसेस होंगी कलेक्ट की गई होंगी वो यहाँ पर ही हो सकती हैं। तो फिलहाल यहाँ पे इर्द गिर्द अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन बताया जा रहा है कि डेथ टोल अभी भी बढ़ सकता है। जिस तरीके से ज़ोरदार धमाका हुआ, अभी तक यही बताया जा रहा है कि ये एक्सीडेंटल ब्लास्ट है। जांच चल रही थी एफएसएल की टीम की तरफ से उस एक्सप्लोसिव की जो रिकवर किया गया था इस केस में, क्योंकि यहाँ पर ही पहली एफआईआर दर्ज की गई थी। अब देखना होगा कि क्या किसी को यहाँ पे जो डिटेन किया गया था उनमें से किसी की मौत तो नहीं हुई या उनमें से कोई घायल तो नहीं हुआ। हालांकि अभी ऐसी कोई खबर यहाँ पर नहीं है, लेकिन इस मामले की इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर ही चल रही थी। तो हो सकता है कि किसी आरोपी को यहाँ पे डिटेन किया गया हो।
तो देखिए लगातार कोशिश यहाँ पर है, जांच भी लगातार चल रही है और जैसे हमारे सहयोगी रिफत हमें जानकारी भी यहाँ पर दे रहे थे कि अंदर जो साक्ष्य हैं, जो फिजिकल प्रूफ्स वहाँ पर जो लगातार मौजूद हैं, क्या वो अब भी सुरक्षित हैं या फिर नहीं, या ये वहीं पर रखे गए थे, इसको लेकर भी कोई साफ पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन देखिए ये रात की तस्वीर आप देखिए, फायर ब्रिगेड की टीमें वहां पर लगातार आग बुझाने का काम उस वक्त कर रही थी क्योंकि भयंकर आग लगी, भयंकर ब्लास्ट हुआ, आसपास के क्षेत्र भी उससे दहल गया और ऐसे में कई सारी तस्वीरें वहां से जो निकलकर सामने आ रही हैं वो तबाही का पूरा मंजर आपको यहाँ पर दिखाएंगी। और जो स्टेशन है, जो थाना वहां पर था, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, पूरा थाना जल गया। 12 की मौत अब तक बताई जा रही है, 25 लोग घायल हैं। इसी आंकड़े से आप अंदाजा लगा लीजिए कि आखिर ये क्या वहां पर हुआ, कितना बड़ा ये जो ब्लास्ट था, कितना बड़े बड़े स्तर पर यहाँ पर हुआ होगा। इसीलिए अब जांच भी लगातार की जा रही है। लेकिन रात करीब 11:20 के आसपास वहां के लोग उस वक्त दहले जब ये बड़ा विस्फोट वहां पर होता है। अमोनियम नाइट्रेट की जांच उस वक्त एफएसएल की टीम वहां पर कर रही थी। एफएसएल की टीम के कई सदस्य इसमें घायल भी हुए हैं। इसके अलावा कई पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे, तहसीलदार वहां पर मौजूद थे। ये तमाम टीमें वहां लगातार अपना काम कर रही थी। ये रात के वक्त की तस्वीर आप देखिए, सर्च ऑपरेशन वहां पर बाकायदा चला गया। जम्मू कश्मीर की पुलिस वहां पर पहुंचती है, एहतियातन सब कुछ वहां पर, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तुरंत किए जाते हैं क्योंकि अचानक से अफरा तफरी मची। जब ब्लास्ट हुआ तो लोग दौड़े, जिनको जो समझ में आया उन्होंने वहां पर लोगों को बचाने का प्रयास भी यहां पर किया। घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया है, दमकल की टीमें तुरंत वहां पर पहुंचती हैं, सुरक्षा कर्मियों को इसकी जानकारी दी जाती है और चप्पे चप्पे पर अब वहां पर श्रीनगर में आपको सुरक्षा कर्मियों की तैनाती इस वक्त दिखेगी। हम भी नौगाम इलाके में और यहीं पे अभी कुछ समय पहले एक जोरदार धमाका हुआ जिसकी वजह से पूरा नौगाम पुलिस स्टेशन जो है ज़मीन बोस हो गया है और तमाम मकान जो यहाँ पे हैं वो भी डैमेज हो चुके हैं। मैं अपने विजय से कहूँगा वो को बाहर की तस्वीर दिखाई। ये नौगाम पुलिस स्टेशन है जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, जो कि अब पूरा ख़त्म हुआ दिख रहा है आपको। बाहर फायर सर्विस एम्बुलेंसेज लगातार इंजर्ड और कैजुअल्टीज़ को जो है ले जा रही है और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जो भी जख्मी है उनको बाहर लिया जाए या जो भी जिनकी भी इनमें मृत्यु हुई उनको लिया जाए। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो है हम नौगाम एरिया से आपको भेज रहे हैं और ये लगातार जो है प्रक्रिया जारी है जिसमें सुरक्षा बल लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे जो भी जख्मी है उनको जल्द से अस्पताल लिया जाए। शायद वही एक्सप्लोजिव मटेरियल था जो कि एक टीम जो है लगातार अपनी तरफ से जमा कर रही थी। तो देखिए फायर ब्रिगेड की टीमें वहां पर उस वक्त मौजूद थी, लगातार पूरी तफ्तीश अब इस केस की चल रही है। अब 3 अलग अलग तस्वीरें आप इस वक्त देखिए। पहले श्रीनगर में जो ब्लास्ट हुआ नौगाम थाने में, उसके बाद ग्राउंड जीरो पर देखिए वहां अचानक से हलचल मचती हुई दिखी। उसके बाद सुरक्षा बलों की टीमें वहां पर तैनात कर दी गई हैं। मौलवी इरफान, जिसका नाम बार बार इस पूरे केस को लेकर आ रहा था, दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड जो बताया जा रहा था, इसी थाने में देखिए गिरफ्तारी यहां पर उसकी हुई थी। लेकिन अब वही बात है कि आखिर जो साक्ष्य वहां अंदर रखे गए थे, अगर रखे गए थे तो क्या वो सुरक्षित हैं? जो फिजिकल एविडेंस वहां पर मौजूद थे, क्या वो सुरक्षित हैं? आग लगी तो आखिर लगी कैसे? अमोनियम नाइट्रेट के आसपास क्या कोई ज्वलनशील पदार्थ मौजूद था? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जांच अधिकारियों को ये बात नहीं मालूम थी। जब जांच हो रही थी तो हर चीज का ध्यान रखा गया होगा, आसपास कोई ऐसा सामान ही नहीं रखा गया होगा जिससे ये आग लग सके। लेकिन हो सकता है कि गलती से कोई ज्वलनशील पदार्थ अगर आसपास हो तो उसमें विस्फोट हुआ हो और उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई। हम श्रीनगर के नौगाम इलाके में है, जहां पर कुछ देर पहले ही अभी एक बहुत ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी है। हालांकि कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ कि धमाके की वजह क्या है, लेकिन आपको बताते चलें कि हवा में इस वक्त एक अजीब सी ही बदबू है और जिसका कारण ये बताया जा रहा है कि साथ ही साथ यहाँ पर एक गैस एजेंसी है जहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है और कई सारे गैस सिलेंडर्स फटे हुए हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि कई सारे लोग ज़ख्मी हुए हैं जो इस वक्त बादामी बाग के 92 बेस कैंप में ज़ेर इलाज है। इस वक्त पुलिस जो है यहाँ पे तैनात है, साथ ही साथ सीआरपीएफ के टॉप ऑफिशियल्स पहुँचे हैं। अभी 3 तस्वीरें एक बार फिर से आप देखिए। नौगाम थाने में जहां पर ब्लास्ट हुआ, उसके बाद ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 इंडिया तुरंत वहां पर पहुंचा और सुबह से ही ये कवरेज हमारी लगातार जारी है। एक एक पहलू पर हम चर्चा भी कर रहे हैं, विस्तार से आपको जानकारी भी दे रहे हैं। और दिल्ली धमाके की जांच अब तेज तो यहां पर हुई ही है और ये जो जांच थी ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर तक भी हो रही थी क्योंकि वहां से मौलवी की गिरफ्तारी हुई। मौलवी वही जो मास्टरमाइंड था इस पूरे केस को लेकर, जो डॉक्टरों के साथ संपर्क में था। अमोनियम नाइट्रेट भी वहीं पर रखा हुआ था, उसी की जांच उस वक्त एफएसएल की टीम कर रही थी। इसके अलावा
एफआईआर भी इसी थाने में दर्ज की गई थी इस पूरे केस को लेकर। और इसके अलावा जैश के जो पोस्टर्स हासिल हुए थे उस मौलवी के घर से, वो भी यहीं पर लाए गए थे। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या वहां पर वो एविडेंस